कि आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो सामने आया है। धमाके से पहले दरअसल डॉक्टर उमर ने ये वीडियो बनाया था। ये सामने आपको डॉक्टर उमर ही नजर आ रहा है। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है डॉक्टर उमर। फरीदाबाद में छापेमारी के बाद ये वीडियो बनाया गया था। वीडियो में जिहादी मानसिकता के बारे में बता रहा है उमर, और साथ ही साथ ये भी कहा कि शहादत का ये ऑपरेशन है। हमलावर तय करके जाता है कि उसे अटैक करना है। सुनिए जरा क्या कह रहा है ये। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें दिख रहा जो शख्स है, जो नजर आ रहा शख्स है, ये डॉक्टर उमर है। और ये किस तरह से जो जिहादी मानसिकता इसकी है, किस तरह से ये शहादत का ऑपरेशन इसको बताता हुआ नजर आ रहा है, जरा सुनिए। One of the a very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations. And it is being known in Islam. There are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place, at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. तो सुना आपने, और ये शख्स जो नजर आ रहा है ये डॉक्टर उमर है। शहादत का ऑपरेशन बताता हुआ इसको नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से इस पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। राहुल, और एक चीज आपने इस पर गौर की, अंग्रेजी में बोल रहा है, वो जो मैसेज वो दे रहा है वो अंग्रेजी में दे रहा है। और ये पूरा ऑपरेशन भी ऐसा ही था। जो पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं, जिन पर शायद कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि ये ऐसा काम कर सकते हैं, ये उन्हीं लोगों को मैसेज किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, और शहादत का ऑपरेशन इसको बताया जा रहा है। देखिए, इस वीडियो से तीन चीज़ें निकल के आई है हिमानी। पहला, जैसे आपने लैंग्वेज का जिक्र किया, कश्मीरी, उर्दू या हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी। अंग्रेजी के जरिए वाइट कॉलर डॉक्टर मॉड्यूल अपने किस्म के लोगों तक जिहादी माइंडसेट को पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, हो सकता है कि जो स्क्रिप्ट वो पढ़ रहा हो वो हो सकता है टर्की की राजधानी अंकारा के ओकासा ने लिखी हो, जो इनका कथित हैंडलर बताया जा रहा है। यानी जो इंटरनेशनल ब्लूप्रिंट है इसका वो भी नजर आता है लैंग्वेज के जरिए। दूसरा ये कि ये पूरा वीडियो है 1 मिनट 20 सेकंड का। 1 मिनट 17 सेकंड तक खुद डॉक्टर उमर बोल रहा है, और आखिरी के 3 सेकंड में वीडियो के बाहर उसका कमरा नजर आ रहा है, और आखिरी में खिड़की भी नजर आ रही है। तो आखिरी 3 सेकंड में सुरक्षा एजेंसियों के लिए, खुफिया एजेंसियों के लिए बहुत सारे सबूत हो सकते हैं, क्योंकि कमरे में क्या क्या सामान रखा हुआ था, क्या उसमें कोई ऐसा सामान था जिससे आइडेंटिफाई हो सके, टाइम भी और लोकेशन भी। जो खिड़की है, अगर खिड़की को आप जूम करेंगे तो बाहर मैदान नजर आ रहा है आखिरी के लगभग 1.25 सेकंड में। तो लोकेशन को लेकर के बहुत कुछ आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मंशा को लेकर के बहुत कुछ पता चल रहा है, और साथ में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत के खिलाफ, इसीलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। वरना डॉक्टर उमर कश्मीरी में बात कर सकते थे, हिंदी या उर्दू में भी। तो बहुत कुछ है जो निकल के आ रहा है, और एक संकेत उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्हें लगता है कि इस्लाम शांति पसंद है, लिहाजा वो कहता है कि फिदाइन हमलों को लेकर के बहुत सारे सवाल है, और उन सवाल के जवाब देने की कोशिश भी वो अपने वीडियो 1 मिनट 20 सेकंड में कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा राहुल, और इसीलिए मैंने सबसे पहले लैंग्वेज का ही जिक्र किया, क्योंकि ये बहुत कुछ इंडिकेट यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको आपने यहां पर बताया, डीकोड किया है।
लेकिन दूसरी चीज ये कि आप ये देखिए, ऑलरेडी वैसे तो जांच एजेंसीज की, पुलिस के रडार पर कई लोग हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इसी के जैसे ना जाने और कितने सुसाइड बॉम्बर। हालांकि ये भी एक बात सामने आई थी कि इसने एक शख्स को तैयार कर रहा था, काफी ज्यादा उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेन वॉश कर नहीं पाया, और यही कारण है कि फिर खुद ही इस काम को अंजाम देने के लिए ये निकला। निश्चित तौर से, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग अभी और भी हो सकते हैं डॉक्टर मॉड्यूल के जो अभी भी सुरक्षा एजेंसियों की जद से दूर है। लगभग 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जो दिल्ली में धमाका हुआ, और ये भी निश्चित नहीं है कि वो आईडी उस लिहाज से था कि लाल किले के बाहर दहलाना है या ट्रांसपोर्ट के लिहाज से फट गया, और इसमें 2900 किलोग्राम, 360 किलोग्राम, उसके अलावा कश्मीर के और बाकी लिंक्स को जोड़ लिया जाए तो शायद भारत में अब तक का सबसे बड़ा टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया है, और सबसे बड़े ब्लास्ट की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो 6 दिसंबर हो या फिर उसके बाद जो 26 जनवरी है। इन दोनों डेट्स की भी बात जिक्र आया है। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक, कश्मीर से लेकर के फरीदाबाद तक कई राज्यों का जिक्र आया है, और संभावना तो ये भी है कि खनन में जो अलवर के आसपास के इलाके में इस्तेमाल होता था TNT, क्या उसका इस्तेमाल भी किया जाना था? क्या विस्फोटक ड्रोन के जरिए कश्मीर तक पहुंचे, या बांग्लादेश के पोरस बॉर्डर के जरिए पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए दिल्ली तक पहुंचे? तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उसमें एक वीडियो एविडेंस, एक बहुत बड़ा सबूत है ये बताने के लिए कि लोकेशन को लेकर के, टारगेट किलिंग को लेकर के, सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर के, अंतरराष्ट्रीय साजिश को लेकर के, और सबसे बड़ा डॉक्टर मॉड्यूल के ब्रेन वॉश को लेकर के जो अब सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग गया है। निश्चित रूप से। और आप ये देखिए राहुल, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग थी वो तो 6 दिसंबर की थी कि 6 दिसंबर को ये कुछ इस तरह का अपने जो नापाक मंसूबे हैं उनको अंजाम देंगे, लेकिन उससे पहले ही वो बौखलाहट कहिए, ये तमाम बातें कहिए, क्योंकि अलग अलग जगह थी। ये भी था कि 4 अलग अलग शहरों में एक साथ धमाके किए जाए ताकि कम समय में ज्यादा जो क्षति है वो पहुंचाई जा सके। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस हो, एजेंसीज हो, वो उस पर भी काम कर रही है। वो 6 दिसंबर वाला अलर्ट जो लगातार अभी भी है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है। देखिए हिमानी, इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। पहला ये 6 दिसंबर क्यों? 6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, यानी उस दिन में अगर अयोध्या के राम मंदिर को निशाना बनाया जाता या कोई बड़े मंदिर को निशाना बनाया जाता, तो क्या हिंदू मुस्लिम सद्भावना जो भारत की नब्ज है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसे तोड़ने की कोशिश थी, दंगे कराने की कोशिश थी। पहला ये। दूसरा ये कि फिदायीन हमला अगर होता तो लोग मारे जाते। तीसरा ये कि अगर ऑपरेशन सिंदूर बड़े पैमाने पर होता तो दो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता तो भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। तो संभावना यह थी कि ब्लास्ट के बाद दंगे और दंगे के बाद युद्ध, यानी लाखों लोगों को टारगेट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिया जा रहा था। और यही है पॉइंट 5 का वॉर फ्रंट, जिसकी बात पूर्व सीडीएस विपिन रावत कहते थे कि सबसे बड़ा खतरा चाइना और पाकिस्तान से नहीं, घर में बैठे हुए भेड़ की शक्ल में भेड़ियों से है। एक्टिव हो चुके हैं, और वो किस कदर एक्टिव है राहुल दबास, ये नजर आ रहा है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि यही जो टाइम होता है ये इनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। और आपने बिल्कुल ठीक भी कहा, पहले ब्लास्ट कर दहलाओ, फिर दंगे करवाओ, और फिर फाइनली वो युद्ध, जो आपने पूरा एक सिनेरियो यहां पर बताया, पूरे सीरियल वाइज जो आपने यहां पर बताया। लेकिन बहुत शुक्रिया फिलहाल राहुल दबास इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।